ओम साई। एक दिन दोपहर में भगवान साई बाबा ने मुझसे यानी काका साहब दीक्षित से पूछा कि क्या प्रधान आए हैं। मैंने जवाब दिया कि वह नहीं आया है। मैंने बाबा से प्रधान को शिरडी आने का संदेश भेजने की अनुमति मांगी। बाबा ने हाँ में जवाब दिया तो उन्हें बाला शिंपी के माध्यम से एक संदेश भेजा गया था। उसी समय जब भगवान बाबा ने प्रधान के बारे में पूछताछ की तो वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक बार के कमरे में किसी व्यक्ति के साथ थे और अचानक बेहोश हो गए। वह लगातार भगवान बाबा का नाम जप रहा था। उसका दोस्त पास के चिकित्सा सहायता लेने गया था और जब तक वह लौटा प्रधान को होश आ गया था। कुछ देर के बाद वह बिना किसी की मदद के ट्रेन में सफ़र कर सांता क्रूज में अपने घर लौट आया। अगले दिन शिरडी से बाला शिंपी आए और उन्हें बाबा की उदी और मेरे द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया जो बाबा बताना चाहते थे। प्रधान को यहाँ तक कहा गया कि अचानक भगवान बाबा की याद आ गई। उसे पता चला कि बाबा ने उसके बारे में किस कारण से पूछा था। इस प्रकार यह दयालु भगवान अपने भक्तों की मुसीबत में उनकी देखभाल करते हैं और भले ही वे उनसे बहुत दूर हो। एक बार प्रधान ने मेरे नाम से बाबा को एक पत्र लिखा। जब मैं सांता क्रूज में बने एक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति के उद्घाटन समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए शिरडी में था, मैंने भगवान बाबा को पत्र और उसमें निहित मामले की जानकारी दी। उन्होंने उसी पर स्वीकृति दी। मैंने प्रधान को बाबा की स्वीकृति के बारे में एक पत्र लिखा। उसी दिन प्रधान की भाभी का नाम श्रीमती थाईबाई ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि कोई भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर रहा है। उसने सुबह अपने सपने की जानकारी सभी को दी। कुछ देर बाद प्रधान को मेरा पत्र मिला। इस प्रकार मेरा पत्र उनके पास पहुंचने से पहले ही बाबा ने प्रधान को अपनी स्वीकृति के बारे में सूचित कर दिया और उनकी आस्था को कई गुना बढ़ा दिया। मेरे मित्र ने एक बार मुझसे शिकायत की थी कि पिछले 8 दिनों से जब हम दोनों काम पर थे तो वह 1 मिनट के लिए भी नहीं सो रहा था। डॉक्टर की दवाइयाँ भी मददगार नहीं थी। मैंने उन्हें शिरडी से प्राप्त उदी दी और कहा कि इसे लगातार 3 दिनों तक अपने पास रखो। अगले दिन वे आए और खुशी खुशी मुझे बताया कि पिछली रात उदी को अपने पास रखते ही उन्हें गहरी नींद आई। मेरा एक और मित्र जो बांद्रा में रहता है अपने पुत्र के साथ शिरडी आया जो भी निद्रा विकार से पीड़ित था। उस रात वे शिरडी में बिना किसी परेशानी के शांति से सोए। इसके बाद से यह बीमारी उन्हें जीवन भर के लिए छोड़ गई। मेरे दिल में साईं बाबा के लिए प्यार और भक्ति के कारण शिरडी मेरा स्थायी घर बन गया था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं जीवन भर रात का खाना नहीं खाऊंगा। इस वाड़े में अन्य सभी के साथ साझा किया गया था, यानी दीक्षित वाड़े में। उस दिन मध्याह्न आरती के बाद भगवान बाबा ने उनसे पूछा कि वह रात दिन खाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, आप जो चाहे मैं आपके लिए पकाने के लिए और परोसने के लिए तैयार हूँ। हमेशा की तरह दाल और पोली, जिसे रोटी भी कहा जाता है, तैयार करें। उत्तर आया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उस दिन खाने के लिए वही तैयार कर सकता हूँ और द्वारका माई में उन्हें नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकता हूँ। भगवान बाबा ने उत्तर दिया, तैयारी यहाँ लाओ, लेकिन तुम्हारे पास वाड़े में ही है। मैंने कहा, आज तो मैं अपने आप की मर्जी से खाना खाऊंगा, लेकिन कल से मैंने रात के खाने में कुछ भी न खाने की कसम खाई है। उस समय बाबा ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे अपनी इच्छा का नैवेद्य तैयार करने के लिए कहा और मुझे वही लेने को कहा। इस प्रकार उन्होंने मुझे उपवास करने की अनुमति नहीं दी और उपवास करने में भी अपनी अनिच्छा दिखाई। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे रात के खाने के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करके नियमित रूप से रात का भोजन कर रहा था।